सूर्य की अस्त होती हुई किरणों के साथ मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने व्लॉग पे। और ये मेरा दूसरा या तीसरा व्लॉग है, मुझे पता नहीं, बट आज मैं आया हुआ हूं बालोद के एक बहुत ही सुंदर सी जगह। देखिए, ये है बालोद का तांदुला डैम, और ये तांदुला नदी पर बनाया गया डैम है। और यहाँ पर लोग आते हैं शाम को टहलने के लिए। मैं भी कभी कभी आ जाता हूँ जब मुझे थोड़ी शांति की ज़रूरत होती है, जब आदमी आदमी को खुद का साथ चाहिए होता है तो वो ऐसी जगहों की तलाश करता है। सो मैं कभी कभी आ जाता हूँ यहाँ पर बैठने के लिए। और इसका जल स्तर अभी थोड़ा कम है क्योंकि गर्मियों में जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है। और मैं थोड़ा सा आपको कैमरा रिवर्स करके दिखा देता हूँ कि यहाँ का नज़ारा कैसे दिखता है। तो देखिए, ये देखिए, ये रखी है मेरी बाइक। मेरी बाइक का नाम है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। और ये रहा तांदुला डैम। सो हियर इट इज़। देखिए, ये जो चट्टानें दिख रही हैं ये पानी में डूबा करती हैं जब बारिश होती है और पानी का लेवल जो है थोड़ा ऊपर होता है। ये रहा सूर्य जो अस्त होता हुआ, देखिए, डूबता हुआ। और देखिए, दूर लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर कुछ लोग नहाने भी आते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये नज़ारा बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं एक जगह बैठ जाता हूँ पहले, पता नहीं कौन सी जगह सेफ रहेगी, सांप वाप ना निकल जाए गड्ढे से थोड़ा डर तो लगता है, बट ओके, एवरीथिंग इज़ गुड सो फार। सो जब भी शांति की तलाश करनी होती है मैं आ जाता हूँ। शांति की क्या तलाश करना यहाँ पे मैं थोड़ा गलत हूँ। जब भी मुझे थोड़ा अकेलापन चाहिए होता है, थोड़ा सा मैं अपने आप को अपने टाइम साथ स्पेंड करना होता है मुझे, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और बालोद में ज़्यादा देखने लायक जगह तो है नहीं, बट एक दो जगह है देखने लायक। ये इसी डैम का एक जो दूसरा विस्तार बोल सकते हैं आप, एक्सटेंशन, वो आगे झलमला के पास है। झलमला रिसॉर्ट, जो जिसको तांदुला रिसॉर्ट भी कहते हैं, वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं टूरिस्ट बनकर। और अगर आपने धमतरी का गंगरेल डैम के जो गंगरेल डैम पर जो रिसॉर्ट बना है वो देखा होगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें लोग अपना टाइम स्पेंड करने, क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कितनी शांति है आप देख सकते हैं। आपको एक बार फिर से सूरज दिखा देता हूँ। ये रहा। अब तो ऑलमोस्ट डूब ही चुका है, बस अंधेरा होना बाकी है। सूरज तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो बादलों में छुप गया है। तो अभी मैं शाम को थोड़ा सच धज के इसलिए निकला था क्योंकि आज मेरी बांसुरी की क्लास थी। हालांकि मैं बिगिनर ही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए। तो 3 महीने में ठीक ठाक सीख गया हूँ, बट अभी तक एक्सपर्ट तो नहीं हुए हैं अपन। सो धीरे धीरे हमारा बांसुरी में भी एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएगा। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं, स्केटबोर्ड, बांसुरी, म्यूज़िक की आर्ट वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में कहा था कि मेरा कंटेंट इसी के अराउंड ही होगा। मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। कभी कहीं घूमने चला गया तो उसका मैं ब्लॉग कर दूँगा थोड़ा बहुत, और 1-on-1 टॉक ही होगा। सो लेट्स सी तो चलिए आपको अभी एक स्टोरी बताता हूँ। ये रही मेरी बाइक, देख सकते हैं आप, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। तो इसे मैंने ख़रीदा था इंदौर से। और इंदौर से ख़रीदने का रीज़न ये था कि मुझे बाकी जगहों से इंदौर का रेट जो है थोड़ा इकोनॉमिकल लग रहा था। हालांकि ये बाइक इकोनॉमिकल नहीं है, ये ठीक ठाक एक्सपेंसिव प्रीमियम बाइक है। सो अगर कोई प्लान कर रहा है तो गो फॉर इट। बट हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्रायम्फ की सर्विस एक्सपेंसिव है और थोड़ा जेब पे आप
आपका ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपकी जेब ज़्यादा खाली ना हो। वैसे बाइक बहुत अच्छी है अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो। शुरू के मॉडल्स में कुछ प्रॉब्लम आए थे, उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे सॉल्व किया। अभी ट्रायम्फ ये 400 सीसीज को 350 सीसीज में कन्वर्ट कर चुकी है। तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से उन्होंने ये प्लान किया था। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 350 सीसी 400 सीसी से अच्छी होगी, बट ओके, अब वो कंपनी का डिसीजन था। बट मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक यूज़र हूँ तो मुझे 350 सीसी की इच्छा नहीं होगी अगर मेरे पास 400 सीसी अवेलेबल है तो। बट ट्रायम्फ ने 400 सीसी बंद ही कर दिया है, और इसमें बहुत सारे, एक ही इंजन को उन्होंने बहुत सारे वेरिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। स्क्रैम्बलर हो गया, स्पीड 400 हो गया, अभी तो एक कौन सी है वो, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं। तो ये सभी बाइक्स हैं जो एक ही इंजन के वेरिएंट्स हैं, बोल सकते हैं आप। एक ही इंजन के वेरिएंट्स हैं, सो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, है ना। और इस गाड़ी को लेने के पीछे की स्टोरी ये थी कि मुझे अपने कलेक्शंस में एक ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर चाहिए थी। तो नॉट स्क्रैम्बलर बट मुझे एक ट्रायम्फ चाहिए थी। मेरी पहली पसंद थी स्पीड ट्विन 1200, बट अपना जेब अभी उतना बड़ा नहीं हुआ तो अपने को इसी से संतोष करना पड़ा। लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बाइक है 400 सीसी के हिसाब से। और रही बात एक ट्रायम्फ होने की, तो आई एम अ प्राउड ट्रायम्फ ऑनर। भगवान ने थैंक गॉड कि भगवान ने इतना काबिल बनाया कि मैं ट्रायम्फ ले सकूं। और भी उम्मीद करूंगा कि भगवान ऐसे ही काबिल बना के रखे मुझे कि और भी मैं अपने शौक़ ख्वाहिशें पूरी कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। सो यही मेरी इच्छा उम्मीद रहेगी। हमको सबसे अच्छा नहीं बनना, लेकिन हमको बेटर वर्जन बनना है डे बाई डे। सो यही एक कोशिश जारी है। और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपका सौरा फिर हाजिर होगा। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।